बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल सीखेंगे। व्यूअर्स, फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से हम किसी भी सेल फॉर्मेट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं किस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। MS एक्सेल में व्यूअर्स, ये जो हेडिंग मैंने लिखा है जहाँ पर ये फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है, अगर मैंने सेम फॉर्मेटिंग यहाँ से कॉपी करके किसी और शीट में अप्लाई करनी है तो हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर इस रो को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा, होम टैब में मौजूद है, और न्यू लोकेशन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मेट को किसी दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी ख़ुसूसियत क्या है, इसके अंदर जो सेल का फॉर्मेट होता है, जो हमने सोर्स डाटा से कॉपी किया होता है, सेम वही यहाँ पर आके पेस्ट होता है। अब यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो सेम उसी फॉर्मेटिंग में होगा जो सोर्स डाटा भी मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर्मेट पेंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग उसकी सेट हुई है जो हमने वहाँ से कॉपी की थी। 36 इसका फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है और ये इटैलिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 36 फ़ॉन्ट साइज़, इटैलिक और फ़ॉन्ट स्टाइल भी वही सेम है। तो फॉर्मेट पेंटर के इस तरीके से न सिर्फ फॉर्मेटिंग सेम कॉपी होती है, बल्कि जो सेल की फॉर्मेटिंग होती है, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, वो भी साथ-साथ कॉपी होती है। तो व्यूअर्स, अब प्रैक्टिकली हम इसका यूज़ देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल मौजूद है, इस टेबल की मैंने फॉर्मेटिंग जस्ट कॉपी करनी है। तो व्यूअर्स, कॉपी के ज़रिए से भी अब इसको हम कर सकते हैं। आपको टेबल को कॉपी करें और यहाँ पर मैंने पेस्ट करना है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, इसमें तमाम का तमाम डाटा भी साथ पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैं डाटा भी डिलीट कर सकता हूँ, उसमें भी कोई देर नहीं लगती, हमें सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग है या डाटा वैलिडेशन के थ्रू आपने लिस्ट मेंटेन की हुई है या आपने कमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं, तो तमाम के तमाम पेस्ट हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको सिर्फ उसकी टेबल की फॉर्मेटिंग चाहिए हो तो आप फॉर्मेट पेंटर इसके लिए ज़बरदस्त एक आपके पास कमांड मौजूद है, जिसके ज़रिए से आप सिर्फ फॉर्मेटिंग टेबल की कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरी जगह। इसको सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पर जाएं और जहाँ भी आपने पेस्ट करनी है जस्ट क्लिक करें, तो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई है, ना ही कमेंट पेस्ट हुए और ना ही हमारा जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो डाटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट है वो भी लिस्ट भी यहाँ पर पेस्ट नहीं हुई। लेकिन इसकी जो खसूसियत है वो यही है व्यूअर्स, जो सेल की फॉर्मेटिंग है, जैसे यहाँ पर बोल्ड हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ 12 है, एरियल, तो यहाँ पर भी सेम वही पेस्ट हुआ होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर डेट, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वही सेल की फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई है व्यूअर्स। और यहाँ पर ये डेट फॉर्मेटिंग लगी हुई है, यहाँ पर भी डेट ही पेस्ट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सेल्स के अंदर डेट फॉर्मेटिंग है, ये जो है टेक्स्ट है और यहाँ पर भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई है। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी टेबल की कंप्लीट फॉर्मेटिंग इंक्लूडिंग उसके जो बॉर्डर्स हैं, उसका टेक्स्ट का स्टाइल है, वो तमाम आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के स्टाइल को। और उसके अलावा व्यूअर्स, टेक्स्ट के जो नंबर फॉर्मेटिंग है उसको अगर आपने कॉपी करना हो तो आप फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं व्यूअर्स, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब व्यूअर्स, यहाँ पर आपने अगर कोई रो इंसर्ट करनी है किसी एक टेबल के अंदर, जैसे अब ये डाटा है, ये जून की सेल्स हैं, आप यहाँ से जुलाई की सेल्स लेना चाहते हैं, यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर देता हूँ, जून जुलाई, और यहाँ पर आप अगस्त की लेना चाहते हैं, यहाँ पर सितंबर की। तो इस तरह से व्यूअर्स आप फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फर्स्ट सेल पर क्लिक कर दूँगा तो सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर एक ही टेबल के अंदर आपने इसको 2-3 जगह पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो बार-बार आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, इससे आपका बहुत सा टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ पर 1-2 जगह और कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसका एक तरीकाकार है, उसके ज़रिए से आप जस्ट वन टाइम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके एक ही फॉर्मेटिंग एक से ज़्यादा जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपने सिलेक्ट करें और आपने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर व्यूज़ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जिस तरह मैं करूँगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर के अंदर सबसे आखिर में लिखा हुआ है टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन द मल्टीपल प्लेसेस डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर। मैंने इसको डबल क्लिक करना है। अब ये फॉर्मेटिंग यहाँ से कॉपी हो गई है, अब मैं जस्ट सिंगल क्लिक करता रहूँगा और फॉर्मेटिंग पेस्ट होती जाएगी। इस तरह से व्यूअर्स हमारा टाइम सेव होगा, हमें बार-बार फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अब इसको वापसी अपने असल हालत पे लेकर आना है तो इसको मैं अनचेक कर दूँगा और ये ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं अब सेम फॉर्मेट हर जगह पर अप्लाई हो चुका है और एक ही दफ़ा हमने इसको डबल क्लिक करके यूज़ किया है। व्यूअर्स, एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कॉलम इंसर्ट करना है इंसेंटिव का। इंसेंटिव मैंने सैलरी का लेना है 6%, तो यहाँ 6 लिखता हूँ और परसेंट एंटर, तो यहाँ पर ये इंसेंटिव आ गया। इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। अब व्यूअर्स, अब ये जो इंसेंटिव वाला कॉलम है, ये मैंने सैलरी का लिया है 6%। तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो आप देख सकते हैं, इस वक्त ये अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग है।
और यहाँ पर भी सैलरी की अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग है, और जबकि रेस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है और ये नंबर फॉर्मेटिंग है। तो व्यूअर्स, जब आप फॉर्मेट मेंटर को अप्लाई करें तो रिलेटेड कॉलम को फॉर्मेट मेंटर के ज़रिए से पेस्ट करें। अगर आप किसी दीगर कॉलम को करते हैं तो सेम उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इंसेंटिव इस कॉलम के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मैं सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड है, और यहाँ पर इसको क्लिक करके और यहाँ इसको अप्लाई कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, सेम वही अकाउंटिंग की फॉर्मेटिंग आई है यहाँ पर। तो व्यूअर्स, जो लोग गलती करते हैं, जो एक्सेल यूज़र्स ज़्यादातर यहाँ पर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो सेम फॉर्मेटिंग, क्योंकि उन्होंने मेन मकसद तो ये होता है कि टेबल का फॉर्मेट एक जैसा हो जाए, तो वो किसी भी कॉलम को उठा के फॉर्मेट पेंटर के थ्रू यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये गलत तरीका कार है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो जो जिस कॉलम पर करते हैं वो भी सेम उसकी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, जो कि गलत तरीका कार है। तो ज़रूरी ये है तो आप रिलेटेड कॉलम की फॉर्मेटिंग को कॉपी करें, ताकि आपके पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक आए। इस तरह से इसको डबल क्लिक करें, देख सकते हैं आप सेम फॉर्मेटिंग कॉपी हुई अकाउंटिंग, और यहाँ भी अकाउंटिंग। तो व्यूअर्स, ये तरीकाकार था फॉर्मेट मेंटर की यूज़ का। अब यहाँ पर एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी आपके पास शीट मौजूद है, उसके अंदर जो हर जो वर्ड है वो मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग्स में है, मिक्स हुआ हुआ है। आपने डाटा कहीं कहीं से उठाया है, कहीं नेट से उठाया है, कहीं मुख्तलिफ जगहों से आपने डाटा इकट्ठा किया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर ये छोटी सी शीट बनाई है, मार्क शीट। इसके अंदर ये जो है कैलिबरी में है, और ये कोई और एलिजेरियन फ़ॉन्ट है, और ये कैलिबरी है। और यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हुआ हुआ है। इसी तरह जो मार्क्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की गलतियाँ हैं, कुछ अंडरलाइन हुए हुए हैं, कुछ बोल्ड हुए हुए हैं, कुछ का साइज़ इंक्रीज़ है। तो इससे भी आप फॉर्मेट मेंटर के ज़रिए से भी इस किस्म के काम को जल्दी से सरअंजाम दे सकते हैं। अब जो रिलेटेड कॉलम है उसकी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करनी है। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है, इसको आप फॉर्मेट करें फॉर्मेट मेंटर के थ्रू, रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर ये काम हो गया, आपका तमाम का तमाम फॉर्मेट एक जैसा हो गया। अब आपने जो सब्जेक्ट्स हैं, ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, इनकी फॉर्मेटिंग में इन्हीं के आपने सेल्स को फॉर्मेट मेंटर के थ्रू इस्तेमाल करना है, और तमाम पर रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करें। तो तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं ठीक हो चुकी है। इस तरह ये रिजल्ट है, इसका भी फॉर्मेट मेंटर के थ्रू आप यूज़ करें, और इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। जो पास यहाँ पर ये इटैलिक था, ये भी ठीक हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर आप डाटा मुख्तलिफ जगहों से अपनी शीट में कॉपी करते हैं, तो कुछ डाटा किसी और फॉर्मेट में होता है, कुछ डाटा का जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है, किसी का स्टाइल मुख्तलिफ होता है, किसी का जो कलर मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह से आप डाटा की जो रेंज है उसको फॉर्मेट पेंटर के थ्रू एक ही जैसा कर सकते हैं। तो इसमें आपने नेचर ज़रूर देखनी है। अब जैसे मैंने ये नेचर था, यहाँ पर जो नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो मैंने सेम फॉर्मेटिंग वाले जो सेल है उसको फॉर्मेट में एंटर किया है, ना कि मैं यहाँ से नंबर वाले फॉर्मेटिंग को उसको अप्लाई किया है। तो आपने रिलेटेड फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट में एंटर के थ्रू अप्लाई करना है, ताकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट बेहतर तरीके से हासिल हो सके। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फॉर्मेट में एंटर के मुख्तलिफ व्यूज़ के बारे में बताया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीएस स्टडीज़ को आज ही सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अगर आप एमएस एक्सेल को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो एमएस एक्सेल की एक्सेल बेसिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आपने एमएस एक्सेल के तमाम लेक्चर्स को देखना है, लेक्चर 1 से लेकर और एंड आखिरी लेक्चर तक, ताकि आप एमएस एक्सेल को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक सीख सकें। व्यूअर्स, इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।